देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र बचाने के लिए एक होकर के लड़ेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। देखिए, जब सवाल देश को बचाने का हो और संविधान को बचाने का हो तब प्रधानमंत्री का चेहरा छोटा हो जाता है। में जो पुनरीक्षण हो रहा है, संशोधन हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, नजरें रखिए और उनको निर्वाचन आयोग को भी सहयोग करिए, उनसे भी कहिए कि आप ईमानदारी से काम करिए। अगस्त में निर्वाचन आयोग ने तारीख तय किया है, वो तमाम चीज़ों को फिर से दुरुस्त करने के लिए कहा है, तो क्या आपने अपने पदाधिकारियों को भी कुछ निर्देश दिए हैं? आजमगढ़ ने पूरे प्रदेश का लेकर, ये पूरे प्रदेश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि एनी हाउ समाजवादी पार्टी को रोको। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। 2024 को रणनीति जो हुई हमारे बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 में देखिए, जो गोपनीयता है वो तो सही मायने में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बस बूथ स्तर की हमारी मीटिंग हुई थी, उसी पे जो भी चर्चाएं हुई उसी पे हुई। मोदी जी दिखावा करते हैं। देश में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जब वो झारखंड में चुनाव की रैली को संबोधित करने जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, उनकी टोपी से पहचान सकते हैं। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी 2024 में जिस तरह विपक्ष की जो है बैठक हुई, पटना में शामिल हुई, क्या रणनीति आ गई? देखिए, पटना में देश के सभी प्रमुख विपक्ष के नेता एक साथ बैठे और वहाँ ये बात तय हो गई है कि सब लोग मिल कर के देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र बचाने के लिए एक होकर के लड़ेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। क्योंकि बीजेपी जो कह कर के आई थी जस्ट उसका उलट कर रही है। कहते हम देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, देश के सारे संसाधन बेच रहे हैं, कह रहे थे हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे, रेलवे बेच रहे हैं, प्लेटफार्म बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, जो संसाधन है देश के सारे संसाधन बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है देश जब बिक रहा हो तो विपक्ष एक हुआ है देश को बचाने के लिए, और ये एक ऐसा विपक्ष एक साथ आया है जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश की सरकार से हटाएगा। विपक्ष में बैठक हुई, बातचीत हुई सभी दलों में, तो क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे बात हुई? किसका साथ देना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री में देखना चाहेंगे? देखिए, जब सवाल देश को बचाने का हो और संविधान को बचाने का हो तब प्रधानमंत्री का चेहरा छोटा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के आई और जिसको देश की जनता ने प्यार दिया और प्रधानमंत्री बना दिया, वही आदमी देश के संसाधन बेच रहा है, वही आदमी संविधान के खिलाफ है। तो अभी तो देश पर संकट है, देश के संविधान पर संकट है। वो संकट तब कटेगा जब भाजपा हारेगी। भाजपा को पहले हराना है, फिर जनता और दल मिलकर के तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। सर, अखिलेश यादव जो कि सपा के मुखिया हैं, वो NDA PDA की बात कर रहे हैं, PDA के साथ जाना चाहते हैं। तो सर, ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो मुस्लिम मित्रता का जो उन्होंने आगाज़ किया, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम उनके खेमे में जाएंगे, उनसे राज़ी होंगे? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी मित्र अभियान चला रही है, ये अच्छी बात है। मोदी मित्र अभियान चलाना चाहिए, लेकिन हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जी का कोई मित्र गरीब हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई पिछड़ा हो सकता है? अरे उनके मित्र बड़े बड़े लोग हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, ललित मोदी हैं, नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, इस तरीके के लोग उनके मित्र हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की मित्रता का मजाक ना उड़ाए। सर, ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं कि उस विपक्ष की बैठक में मायावती नहीं शामिल हुई, तो उनको जोड़ना चाहिए था, तो इस पर आप क्या? नहीं, ठीक है, उनका सुझाव अच्छा है और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को खुले मन से कहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा रहे हैं, हम PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के, उनके आरक्षण के,
उनकी नौकरी के, उनके मान सम्मान की। तो जो लोग भी सरकार में भी नहीं है और हमारे मोर्चे में नहीं है या हमारे साथ नहीं है, उनको तय करना कि वो पीडीए की तरफ खड़े होंगे या एनडीए की तरफ खड़े होंगे। ये तो खुला मंच है, वो तो मायावती जी को तय करना है कि वो किस तरफ खड़े होंगे, ओम प्रकाश जी को तय करना है वो किस तरफ खड़े होंगे। मायावती ने विपक्ष की बैठक से दूरी क्यों बनाई, क्या रीजन? अब ये रीजन तो वो खुद बता सकती हैं। हम तो उनको बड़ा नेता मानते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लगातार पिछड़े दलितों की बात करती रही हैं। आज जब पिछड़े दलितों पर, अल्पसंख्यक मुसलमानों पर जब अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आखिर क्यों मायावती जी बीजेपी की भाषा बोल रही हैं? तो ये तो उनको तय करना कि वो एनडीए की तरफ हैं या पीडीए की तरफ हैं। 2022 का चुनाव हुआ था, मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। मतदाता सूची में जानबूझ करके समाजवादी समर्थकों के नाम काटे जाते हैं, लोगों को मतदान से वंचित किया जाता है। ये षड्यंत्र से बचने के लिए जो पुनरीक्षण हो रहा है, संशोधन हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, नजरें रखिए और उनको निर्वाचन आयोग को भी सहयोग करिए, उनसे भी कहिए कि आप ईमानदारी से काम करिए। अगस्त में निर्वाचन आयोग ने तारीख तय किया है, वो तमाम चीज़ों को फिर से दुरुस्त करने के लिए कहा है, तो क्या आपने अपने पदाधिकारियों को भी कुछ निर्देश दिए हैं? हमने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का समय समय पर संज्ञान लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दी है कि निर्वाचन आयोग का सहयोग करना है। और निर्वाचन आयोग में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कुछ कर्मचारी घुस गए हैं, उनसे विशेष सावधान रखें। 2022 के चुनाव में देखा, 2019 के चुनाव में देखा कि काफ़ी संख्या में प्रत्येक बूथ में मतदाताओं को मतदान करने से वंचित किया जाता है। तो छूटे हुए मतदाताओं को समय से नाम जोड़ें और जहां भी इस तरीके की अनियमितता हो, प्रदेश कार्यालय को सूचित करें। प्रदेश कार्यालय निर्वाचन आयोग से संपर्क करके उन छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम करें। आजमगढ़ को लेकर किस तरह का मन? आजमगढ़ ने पूरे प्रदेश का लेकर, ये पूरे प्रदेश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि एनी हाउ समाजवादी पार्टी को रोको। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी सच्चाई पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ पर विश्वास करती है और झूठ को फैला करके और षड्यंत्र के चुनाव लड़े, जिसको जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। 2024 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। चल रहा है सर, टिकट पे भी मंथन कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संघर्ष पर विश्वास करती है। जनता को उनके मुद्दों पर, जनता के जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक उठाती है। आखिरी सवाल सर, प्रशिक्षण शिविर 2 आपने करे, और तीसरा कब होने जा रहा है? बहुत शीघ्र होगा। हम अन्य जगहों पर भी प्रशिक्षण शिविर करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं, समाजवादी पार्टी अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण शिविर करेगी। अच्छी बैठक हुई, अब पीडीए का नारा लगाया समाजवादी पार्टी ने, आज लंबी बैठक हुई, क्या कुछ बात है? देखिए, समाजवादी पार्टी और पीडीए दोनों मिलकर ये जो है इस मर्तबा 2024 में हमें सरकार से बाहर हटाना है भाजपा को, और गठबंधन की सरकार जो बनेगी सेंट्रल में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी मुद्दे पर विचार, जो चर्चाएं हुई है इसी मुद्दे पर हुई है। सर 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी, काफी लंबी मीटिंग? 2024 को रणनीति जो हुई हमारी बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, और 2024 में देखिए जो गोपनीयता है वो तो सही मायने में बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बस बूथ स्तर की हमारी मीटिंग हुई थी, उसी पे जो भी चर्चाएं हुई उसी पे हुई। क्या दिशा निर्देश मिले अखिलेश यादव? दिशा निर्देश ये है कि सारे लोग घर घर अपने गांव में लोगों से संपर्क करें, जो भी समस्याएं जिनकी हो उनको हल किया जाए, और जो भी उत्पीड़न हो रहा है, जो भी गलत जिसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, वो सारे लोगों को सब पता है, सारे लोग जानते हैं। तो हम लोगों को सारे लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है, और हमें बूथ स्तर पे काम करके 2024 में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, और 2024 में हम विजय प्राप्त करें। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम वसीम अहमद है, मैं आजमगढ़ लालगंज लोकसभा से रहने वाला हूँ। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करेंगे, आज मीटिंग में क्या कुछ हुआ सर, किस बात पे रणनीति, किस 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी? आज सभी आजमगढ़ के जितने भी अधिकारी थे सब मौजूद रहे अखिलेश यादव के साथ, किस बातों को लेकर चर्चा हुई? आजमगढ़ और पूर्वांचल समाजवादियों का गढ़ रहा है। श्रद्धेय नेताजी आजमगढ़ से सांसद होते रहे हैं,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद रहे और उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़े। आज आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे 10 के 10 विधायक हैं, एमएलसी हैं, पूर्व सांसद हैं, सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने याद किया। सभी लोग आए हुए थे और 3 से 4 घंटे बैठक चली। कैसे हम आजमगढ़ की दोनों लोकसभा जीतें, कैसे पूर्वांचल में एक तरफा समाजवादी पार्टी विजय दर्ज करे, बीजेपी की कौन सी ऐसी नीति है, उस नीति का कैसे क्या काट रखा जाए, यह सब चर्चा का एक अहम विषय रहा। और कैसे एक बूथ पर हमारे 20 यूथ हो और 20 यूथ के साथ जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका सहयोग उनके पीछे रहे। सभी जात पंथ मजहब के लोगों को जोड़ने का एक वादा किया गया है कि सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। और पीडीए को लेकर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीडीए को लेकर जिस तरह से बहन मायावती जी या बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं, पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी प्लस पीडीए मतलब हर जात पंथ मजहब के लोग, मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी में हैं। और विशेष तौर से जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, विशेष तौर से मुसलमान है, उनको भी जोड़कर बीजेपी को एक तरह से 2004 की तरह 8-10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समेट दिया जाए। और यही कारण था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतनी है और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराना है। और सर मेरा सवाल ये है, जिस तरह से पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, अभी वहाँ मिस्र के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे, वहाँ मुसलमानों से मुलाकात की, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा मुसलमानों से? और फिर उन्होंने अपना ये जो मुस्लिम मित्रता, मोदी मित्रता पत्र की घोषणा की है और उसकी शुरुआत भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। मोदी जी दिखावा करते हैं। देश में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जब वो झारखंड में चुनाव की रैली को संबोधित करने जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि आप ऐसे लोगों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, उनकी टोपी से पहचान सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं चुनावी वर्ष है, 7-8 महीने चुनाव रह गए हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक दिखावा शुरू किया है। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी 48 साल में सबसे ज़्यादा है। 2 देने की बात उन्होंने की थी और आज 2 लाख भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी में 8-10 घंटे बिजली की कटौती है। उत्तर प्रदेश त्राही कर रहा है और 2017 के बाद 2023 बीतने जा रहा है, जुलाई आ गया, 1 यूनिट बिजली का उत्पादन बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। जो तो सर बिजली का बिल भी अलग अलग होगा, दिन का अलग होगा, रात का अलग होगा, सर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये व्यवसायियों की पार्टी है, हर चीज़ का व्यवसाय करती है। गुजरात मॉडल यही तो है कि जो टोल कुछ रुपए वसूले जाते थे, आज वो टोल 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति वाहन वसूले जा रहे हैं। यही कारण है कि बड़े गर्व से नितिन गडकरी ने, जो उनके केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि हमने 54,000 करोड़ टोल वसूले हैं। तो ये 54,000 करोड़ जो टैक्स बीजेपी सरकार ने वसूला, ये तो जनता का पैसा है। तो जनता को कहीं न कहीं इन्होंने धोखा देने का काम किया है और धोखा जनता अब समझ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी 2024 की लोकसभा में साफ हो जाएगा। और 2024 से पहले ही सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। बैठक भी हुई पटना में, मायावती से दूर हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मायावती को नज़रअंदाज करके विपक्ष आगे नहीं बढ़ सकता। इसको कैसे देखते हैं? मैं बार बार कहता हूँ
कि जिस राजभर की बात करें उन्होंने अपनी राजनीतिक साख और विश्वसनीयता खो दिया है। उनकी बातों का कोई एतबार नहीं है, कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है। बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, उनकी बीजेपी से सेटिंग है, वो नवंबर दिसंबर में बीजेपी में शामिल होंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उनके बेटे को हो सकता है कि लोकसभा का टिकट दे या एमएलसी बना दे। तो वो कुल मिला के वो डील में उतर गए हैं, डील से ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। और संजय निषाद जी हैं, संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट रहे। समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर जब हाथ रखा, उनके साथ मिलकर चली, तो पहली बार उनका बेटा गोरखपुर लोकसभा चुनाव जीता। और आदित्यनाथ जी जो सांसद थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी ने चुनाव हराने का काम किया था। केशव प्रसाद मौर्य उस समय चुनाव हारे और आज तक केशव मौर्य चुनाव जीत नहीं पाए हैं। समाजवादी पार्टी आम जनता के बीच काम करती है, आम जन के बीच रहती है। गरीबों के मुद्दे हम उठाते हैं, महंगाई के मुद्दे हम उठाते हैं, शिक्षा महंगी हो रही है उस मुद्दे को उठाते हैं। स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य की हालात आप देख सकते हैं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बेड नहीं है। तो इस तरह की क्राइसिस से उत्तर प्रदेश और देश गुजर रहा है। आर्थिक हालात देश के बहुत ख़राब हैं, इतनी चिंतनीय हैं कि हम आपसे कह नहीं सकते। सर, पीडीए का नारा दे दिया है अखिलेश यादव ने, अब इसको जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसको कैसे कामयाब करेंगे? हमारे लाखों कार्यकर्ता, हजारों नेता लगातार एक मिशन के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस कथन को आम लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं और बता रहे हैं। निश्चित तौर से लोगों की आँख खुल रही है, लोग समझ रहे हैं और इसका लाभ आपको देखने को 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा। 2024 के चुनाव को देखते हुए काफ़ी बड़ी मीटिंग, काफ़ी देर तक की ये मीटिंग चली और इसमें साफ तौर से पीडीए एनडीए की जो लड़ाई छिड़ चुकी है उसी पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया अखिलेश यादव ने। अब देखना ये होगा कि 2024 में ये पीडीए का फॉर्मूला कितना कामयाब होता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।